फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। ये उनका लगातार नवा बजट होगा। बजट 2026-27 में आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा, क्या सस्ता होगा और क्या महंगा, टैक्स में राहत मिलेगी या बोझ बढ़ेगा, क्या सरकार सब्सिडी बदलेगी, क्या कंज्यूमर गुड्स सस्ते होंगे और पेट्रोल, डीजल या गैस पर कोई राहत मिलेगी या नहीं। करोड़ों देशवासियों के जहन में बजट को लेकर ऐसे कई सवाल हैं। ऐसे में आइए चलते हैं और जानते हैं कि आम जनता को बजट में क्या कुछ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्गन स्टैनले की ताज़ा रिपोर्ट में सरकार के खर्च, टैक्स कलेक्शन और घाटे का पूरा रोड मैप दिया गया है, जिसे साफ संकेत मिलते हैं कि बजट 2026-27 में फोकस क्या होने वाला है और आम आदमी को क्या तोहफा मिलने जा रहा है। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती के बावजूद टैक्स कलेक्शन अपेक्षा से कम रहा, जिससे सरकार के राजस्व पर दबाव पड़ा। ऐसे में इस बार टैक्स रिबेट या बड़े स्लैब बदलाव की संभावना कम है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार छोटे छोटे सुधार, लिमिटेड कटौती और रिबेट ट्यूनिंग के जरिए आम आदमी को थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल और राजस्व जुटाने की प्राथमिकता पहले रहेगी। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बजट में पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स में कटौती की गई थी, जिससे टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ा और ग्रोथ कम रही। ग्रोथ सिर्फ 6.8% रही, जबकि उम्मीद 21.6% थी। इससे सरकार की आमदनी पर दबाव बना, इसलिए बजट 2026-27 में टैक्स इंक्रीमेंट राहत की संभावना बहुत व्यापक नहीं है, यानी कि आम आदमी को बड़े स्लैब रिडक्शन की उम्मीद कम रखनी चाहिए। हालांकि रिपोर्ट के संकेत ये हैं कि सरकार छोटे छोटे टैक्स ब्रैकेट एडजस्टमेंट, रिबेट ट्यूनिंग या लिमिटेड कटौती को चुन सकती है, ताकि कलेक्शन भी कंट्रोल में रहे और लोगों को राहत भी मिले। दूसरी ओर राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ वैट या सेवा शुल्क में बदलावों की संभावना बनी हुई है, जिससे रोजमर्रा की चीजों की कीमत पर असर पड़ सकता है। बजट 2025 के फैसले के बाद टैक्स कटौती की वजह से राजस्व में कमी आई, जिससे सरकार को खर्च के लिए नए स्रोत तलाशने पड़े। ऐसे में अगर सरकार खर्च बढ़ाती है तो संसाधन जुटाने के लिए कुछ वैट, सेवा शुल्क या कुछ टैक्स बेस बढ़ाने जैसे कदम उठा सकती है। इसका असर आम जिंदगी में कुछ सामानों की कीमतों पर पड़ सकता है, यानी रोजमर्रा की चीजें जैसे पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, राशन पर सरकार सीधे फैसले कर सकती है। अगर सरकारी सब्सिडी में रिवाइजन होता है तो कुछ वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। वहीं घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और MSME को समर्थन बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे उत्पादों की कीमत स्थिर या फिर सस्ती हो सकती है। रिपोर्ट में संकेत है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ेगा, जिससे सड़क, रेल, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। बजट 2026-27 में MSME और रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दिया जा सकता है। सरकार स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल स्किल्स पर जोर देगी। छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए आसान क्रेडिट पॉलिसी, सस्ते लोन और निवेश पैकेज लाएगी। इससे नौकरियों के लिए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। वहीं लग्जरी और इम्पोर्टेंट आइटम महंगे हो सकते हैं, ताकि कैंपस और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए एक्स्ट्रा राजस्व जुटाया जा सके। कुल मिलाकर बजट 2026-27 से आम आदमी को बड़ी टैक्स राहत की उम्मीद कम रखनी है, लेकिन छोटे सुधारों के जरिए कुछ राहत मिल सकती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।